कैसे हो आप? मैं आपका अपना रसायन गुरु डॉक्टर आरपी सर, आपके अपने प्यारे से चैनल रसायन गुरु डॉक्टर आरपी सर में स्वागत करता हूं। बेटा आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट जो कि क्लास 12th के लिए, क्लास 11th के लिए, 9th 10th के लिए, IIT JEE मेन के लिए और नीट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, दैट इज़ अ मोल कंसेप्ट। हम लोग आज मोल कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, ठीक है बेटा। तो मोल कंसेप्ट क्या है आज हम वो पढ़ने वाले हैं। तो व्हाट इज़ अ मोल, सबसे पहले हमारा एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ मोल। तो मोल इज़ जस्ट लाइक अ नंबर। मोल क्या है बेटा? एक नंबर होता है। जैसे हम लोग जानते हैं दर्जन एक नंबर होता है, ऐसे ही मोल भी एक नंबर होता है जिसकी वैल्यू होती है 6.02 इंटू 10⁻23। मोल इज़ अ जस्ट लाइक इज नंबर। जैसे दर्जन का मोल वैल्यू क्या है बेटा 12, ऐसे ही मोल की वैल्यू होती है इतनी। अब जैसे मैं आपसे कहूँ कि 1 मोल पेन लेके आओ, हमने कहा 1 मोल पेन लेके आने हैं आपको, तो आप कितने लाओगे बेटा? 6.02 इंटू 10⁻23। तो जस्ट लाइक इज हम 1 मोल ऑफ नंबर। अब हम देखते हैं कि 1 मोल आया कहाँ से। ये 1 मोल जो है इसकी वैल्यू को साइंटिस्ट थे एवोगैड्रो, उन्होंने दिया था। एवोगैड्रो ने इस वैल्यू को दिया है, इसलिए इन्होंने अपने नाम पर ही इस वैल्यू को अपना नाम दे दिया एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर, ओके बेटा। तो एवोगैड्रो नंबर ने अपने इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं एन ए से, नॉट एन ए। कहीं कहीं बच्चे एन स्मॉल ए बना देते हैं। इट इज़ अ सोडियम नॉट अ एवोगैड्रो नंबर, तो ये आपको इससे रिप्रेजेंट नहीं करना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ये मोल का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। हमारा सबसे छोटा पार्ट ऑफ एनी सब्सटेंस, जैसे हम लोग केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं बेटा मैटर, तो मैटर का सबसे छोटा पार्ट होता है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट, इट इज़ अ एटम, ओके। और एटम जो है जस्ट लाइक इज द एटम, और एटम जब आपस के साथ मिल जाते हैं तो बनता है एलिमेंट, क्लियर। और एटम और एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन एक ही है, लेकिन नंबर ऑफ एटम जब कंबाइंड हो जाएंगे, बहुत सारे एटम जब कंबाइंड हो जाते हैं तो फॉर्मेशन होता है बेटा एलिमेंट का। अब क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन एलिमेंट। तो बेटा 6.02 इंटू 10⁻23 इतने एटम्स जब आपस में मिल जाएंगे तो बन जाएगा एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के अंदर नंबर ऑफ एटम इतने होते हैं। इसका मतलब अगर हम एक एटम का मास निकालें तो वो तो बहुत कम आएगा, ठीक है। अब हम मास निकालना सीखते हैं। जैसे मान के चलिए हमने कहा कार्बन, ओके। अब मुझे कार्बन का एटॉमिक मास निकालना है। तो कार्बन एटम का क्या होता है? सेंट्रल में न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस में क्या होते हैं? 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन, और इसके सराउंडिंग में जो ऑर्बिटल होते हैं उनमें क्या होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन, 2 फर्स्ट ऑर्बिटल एंड 4 सेकंड ऑर्बिटल। यानी इसके अंदर कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन होंगे, 6 न्यूट्रॉन होंगे और 6 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। और 1 न्यूट्रॉन की जो वैल्यू होती है बेटा, 1 न्यूट्रॉन की जो वैल्यू होती है 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम, ओके। ऐसे ही 1 प्रोटॉन की वैल्यू अप्रॉक्स 1.67, अप्रॉक्स में रखिए, थोड़ा बहुत अंतर रहता है, इंटू 10⁻24 ग्राम, ओके। और ये जो वैल्यू है इसको एक नाम दिया गया है AMU, एटॉमिक मास यूनिट। इट इज़ अ एटॉमिक मास यूनिट, ओके बेटा। तो किसी भी एटम के एलिमेंट के अंदर जो न्यूट्रॉन होते हैं उनका मास होता है 1.67 इंटू 10⁻23, और प्रोटॉन का मास होता है अप्रॉक्स न्यूट्रॉन के बराबर। और इस वैल्यू को हम लोग नाम देते हैं AMU। इसका मतलब कि अगर मुझे इस कार्बन एटम का मास निकालना है तो मैं क्या करूँगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को सम कर दूंगा, क्योंकि न्यूक्लियस में है। और इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि इसका मास बहुत ही छोटा होता है, ठीक है बेटा। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास हम लोग सम करेंगे तो कार्बन का एटॉमिक मास हो जाएगा बेटा 12, लेकिन हमें एक एटम का मास निकालना है तो हम क्या लिख देंगे? 12 AMU। क्यों लिखेंगे?
क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जो वैल्यू है उनको जब हम सम करेंगे तो वो वैल्यू किसके बराबर है, AMU के। ठीक है, तो आपके पास कार्बन का 1 एटम का मास कितना आ गया, अब थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं। 1 एटम मास, ठीक है, किसके लिए, कार्बन के लिए, तो ये कितना होगा, 1 एटम का मास कितना होगा, 12 AMU। क्यों, क्योंकि AMU की वैल्यू होती है बेटा, वो होती है 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। क्लियर। चलो अब कार्बन का मास निकालना है मुझे, तो कार्बन का मास कैसे निकालूंगा, कार्बन क्या है 1 मोल निकालना है मुझे, तो कार्बन मास निकालेंगे, कार्बन मास इक्वल टू 12, 6 + 6 12 हो गया, इंटू AMU, AMU की वैल्यू क्या है 1.67 इंटू 10⁻24, 1.67 इंटू 10⁻24 इंटू, अब ये जो 12 है ये मैंने क्या बताए थे कि ये कार्बन क्या है, एक एलिमेंट है, तो इसमें एटम कितने होंगे, एटम होंगे बेटा 1 मोल के बराबर, तो 1 मोल में कितना होता है 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक है, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 12 ग्राम। ये हमारे कार्बन का टोटल एटम का मास आ गया, जितने भी एटम है उन सबका मास निकाल दिया। एक एटम का मास 12 AMU, क्लियर, और कितने एटम है टोटल 6.02 मोल के अंदर, तो कार्बन के अंदर टोटल एलिमेंट कितने हैं, एटम कितने, इतना, तो उसका मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल कितना आ गया 12 ग्राम। इसे कहते हैं हम ग्राम एटॉमिक मास, इसे क्या कहेंगे, ग्राम एटॉमिक मास। पूरी बात समझ में आ रही बेटा, ठीक है। तो किसी भी एटम का मास निकालने के लिए हम उसके एटम के नंबर कितने बेटा 6.02 इंटू 10⁻23, क्लियर, और उसके AMU की वैल्यू के बराबर जोड़ देते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, क्लियर। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, एक एग्जांपल और लिया हमने, मान के चलिए हमने कहा ऑक्सीजन का एटॉमिक मास बताइए। ठीक है, तो ऑक्सीजन का बेटा एटॉमिक नंबर कितना होता है 16, तो इसके न्यूक्लियस के अंदर 8 तो प्रोटॉन होंगे, 8 न्यूट्रॉन होंगे और 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 प्रोटॉन, 8 न्यूट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के मास को नेगलेक्ट कर दिया जाएगा, 8 और 8 16, क्या हो जाएगा 1 एटम का मास बेटा, 1 एटम का मास क्या होगा 16 AMU, क्लियर। और हमें कार्बन का मास निकालना है, ऑक्सीजन का मास निकालना है, मास ऑफ 1 मोल, मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, 1 मोल के लिए निकालना है, तो 1 मोल हमारे पास में एक एटम का मास इतना है 16, ध्यान से समझना। अब 1 मोल में कितने होते हैं, एटम कितने होते हैं बेटा 16 AMU, AMU की वैल्यू बताई थी अभी 1.67 इंटू 10⁻24, ये तो हो गया 16 AMU, क्लियर, इंटू 1 मोल के अंदर कितने एटम है, एवोगाड्रो नंबर के बराबर 6.02 इंटू 10⁻23। इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 16 ग्राम। बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से हम किसी भी एटम का मास निकाल सकते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल का मास, किसी भी मॉलिक्यूल के एटम का मास निकाल सकते हैं। चलिए अब एक ऐसा शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला देने जा रहा हूं जो मोल कॉन्सेप्ट के मैक्सिमम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर देगा। फॉर्मूला सभी बच्चे नोट कर लेंगे। मोल, अगर आपको मोल दिया है बेटा तो मोल से आपको पार्टिकल निकालना है। अब पार्टिकल्स का मतलब होता है बेटा इस पार्टिकल के अंदर इलेक्ट्रॉन पूछ सकता है, प्रोटॉन पूछ सकता है, एटम पूछ सकता है, आयन पूछ सकता है, कुछ भी पूछे आप, ये सारे पार्टिकल्स के अंदर आते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम, आयन, ओके। तो करना क्या है, जब भी मोल गिवन हो, पार्टिकल पूछे तो आप उस मोल में मल्टीप्लाई कर देना एवोगैड्रो नंबर से। एन क्या है, एवोगैड्रो नंबर से, ठीक है। और अगर पार्टिकल गिवन है, मोल पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करना है बेटा, पार्टिकल में जितने भी पार्टिकल हैं उनमें डिवाइड मार देना एवोगैड्रो नंबर से। अगर मोल से पार्टिकल पूछे
तो मोल में मल्टीप्लाई कर देना एवोगाड्रो नंबर का, पार्टिकल आ जाएंगे। ठीक है बेटा। और अगर पार्टिकल से मोल पूछे तो नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर ऑब्टेन नंबर ऑफ मोल। क्लियर। बात कर लेते हैं मास की। मास, अगर बेटा आपको मास दिया गया है न्यूमेरिकल में और मास मोल से मास पूछ रहा है, ध्यान से समझना, अगर मोल से मास पूछ रहा है तो मल्टीप्लाई विद मोलर मास। आप मोल में मल्टीप्लाई कर देना मोलर मास से, मास आ जाएगा। और अगर मास से मोल पूछ रहा है तो कुछ नहीं करना है बेटा, डिवाइड कर देना मोलर मास से, मोलर मास से डिवाइड कर देना। क्लियर। अगर वॉल्यूम की बात आ जाए तो वॉल्यूम को भी देखें। वॉल्यूम, अगर बेटा मोल से वॉल्यूम निकलवा रहा है, वॉल्यूम हमें कहाँ निकालना है, एसटीपी पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर। अगर मोल से वॉल्यूम निकलवाए तो आप मल्टीप्लाई कर देना 22.4 से। और अगर मोल वॉल्यूम से मोल निकलवाए, एरो के साथ साथ जाना है आपको, तो डिवाइड कर देना 22.4 से। इट इज़ अ शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला। ये जेईई मेन नीट एग्ज़ाम बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत इजी वे में निकाल देगा। क्लास 12 हो, क्लास 11 हो, जेईई मेन हो, नीट हो, 9th हो, 10th हो, सब के लिए इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसके अलावा अगर आपको मोल से मोलैरिटी पूछ रहा है बेटा, मोलैरिटी, ठीक है बेटा, मोलैरिटी पूछ रहा है तो आपको करना क्या है, मोल में, ठीक है, मोल को डिवाइड मार देना वॉल्यूम से। वॉल्यूम, अगर मोल को वॉल्यूम से डिवाइड मार दोगे तो दैट इज अ ऑब्टेन ऑफ मोलैरिटी। ओके। अगर आपसे मोलैलिटी पूछ रहा है, मोलैलिटी, तो कुछ नहीं करना है बेटा, मोल को डिवाइड मार देना मास ऑफ सॉल्वेंट से, मास ऑफ सॉल्वेंट से। ठीक है। और मास ऑफ सॉल्वेंट को आपको केजी में लेना है। अगर मोलैरिटी पूछ रहा है तो वॉल्यूम से डिवाइड कर देना मोल को, और मोलैलिटी पूछ रहा है तो मास ऑफ सॉल्वेंट से डिवाइड कर देना मोल को। और अगर बेटा मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है, मोल फ्रैक्शन, ठीक है, अगर आपसे मोल फ्रैक्शन पूछा जा रहा है तो बेटा डिवाइड कर देना मोल को, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल से, टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर देना। जितने भी टोटल मोल दिए गए हैं उनसे आप डिवाइड मार देना मोल में, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट आ जाएगा। तो बेटा इट इज़ अ वेरी धमाकेदार ट्रिक है, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक, बहुत ही धमाकेदार ट्रिक है। इसका यूज़ भी अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इस ट्रिक का यूज़ करते हैं हम। ठीक है बेटा, चलिए तो कुछ क्वेश्चन लगाते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन लगाते हैं। What is, question number 1, what is the mass of 6 into 10 to the power 23 particle of मैग्नीशियम। ओके बेटा, तो मैग्नीशियम में बेटा हम इतने पार्टिकल आपको दे रहे हैं और उसका मास आपको फाइंड करना है। क्लियर। तो अपने फॉर्मूले पर आइए, आप चेक कीजिए। देखो पार्टिकल दिया है आपको, क्वेश्चन का समझे। देखिए पार्टिकल गिवन है, ठीक है, मास पूछ रहा है, पार्टिकल से मास तक आना है आपको, पार्टिकल से मास तक। तो पार्टिकल के साथ साथ एरो पे चलिए आप। देखो पार्टिकल से पहले मोल पे आना पड़ेगा, तो पार्टिकल से मोल पे आने के लिए आप एरो को देखें, पार्टिकल डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर, मोल आ जाएगा। तो पार्टिकल कितना दिया बेटा, 6 into 10 to the power 23। क्लियर। ओके। और एवोगाड्रो नंबर कितना है, 6.02 अप्रॉक्स में इंटू 10 to the power 23।
यहाँ तक आने पर आप मोल तक आ गए। अब मोल से मास तक आना है, तो इस एरो पे जाएं आप। देखिए मोल डिवाइड मल्टीप्लाई विद मोलर मास, तो मास आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ तक हम लोग मोल निकाल चुके हैं, मल्टीप्लाई विद मोलर मास। अब मोलर मास मैग्नीशियम का कितना है 24, सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्स 1, तो ये आ जाएगा बेटा 24 ग्राम, यानी 6 × 10⁻23 पार्टिकल्स रखने वाले जो मैग्नीशियम है उसका मास कितना आ गया 24 ग्राम। ये हमने कहाँ से निकाला, कुछ दिमाग आपको लगाने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ हम इस फॉर्मूले से निकाल रहे हैं। पूरी बात समझ में आ रही है। पार्टिकल दिया है, पार्टिकल से मोलैरिटी निकाल सकते हो कंडीशन में आप लोग। अब मान के चलिए इसी में मुझे मोलैरिटी निकालनी है, क्लियर, तो उसमें वॉल्यूम वगैरह आपको देगा, वो आराम से वॉल्यूम दे देगा, उससे आप निकाल लीजिएगा। मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हो, मोलैरिटी निकाल लीजिए। चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं। फाइंड, सेकंड क्वेश्चन आप देखते हैं, नंबर ऑफ एटम, ठीक है, फाइंड नंबर ऑफ एटम इन 44.8 ग्राम 44.8 लीटर वॉल्यूम दे रहा हूं अब आपको, 44.8 लीटर ऑफ वाटर एट STP। क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स इन 44.8 लीटर ऑफ H2O एट STP। क्या करेंगे बेटा, तो जरा क्वेश्चन को समझें। नंबर ऑफ एटम्स आपसे फाइंड करवा रहा है और आपको 44.8 लीटर वॉल्यूम दिया है, एटम पूछ रहा है, ठीक है। अपने फॉर्मूले पर आए, अपने फॉर्मूले पर आइए, चेक कीजिए बेटा। वॉल्यूम आपको दिया है, देखिए वॉल्यूम दिया है, एटम यानी पार्टिकल पूछ रहा है। वॉल्यूम से पार्टिकल तक जाना है, एरो के साथ साथ जाइए। वॉल्यूम से मोल पे जाने के लिए आप ऐसे एरो को चेक करें, वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.4 मोल आ जाएंगे, और मोल को मल्टीप्लाई कर देना एवोगाड्रो नंबर से तो पार्टिकल आ जाएंगे, क्लियर। तो वॉल्यूम में सबसे पहले डिवाइड मार दो, तो देखिए बेटा वॉल्यूम कितना है 44.8 और डिवाइड बाय कितना बताया था अभी 22.4 इनटू ये मोल आ गए आपके निकल के। यहाँ चेक करें, ये आपके वॉल्यूम में डिवाइड कर दिया हमने, 22.4 से मोल आ गया। अब मोल में इधर जाना है आपको, तो इस एरो के साथ जाएंगे, मल्टीप्लाई विद एवोगाड्रो नंबर, नंबर ऑफ पार्टिकल आ जाएगा। तो एवोगाड्रो नंबर कितना है 6.02 × 10⁻23, ठीक है बेटा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा ये तो हमारा 2 के बाहर चला गया लगभग, तो ये हो जाएगा 2 × 6.02 × 10⁻23, या ये हो जाएगा बेटा 12.04 × 10⁻23, या हम लोग इसे कह सकते हैं 2Na। नंबर ऑफ एटम 2Na के बराबर हो गए। तो इस तरीके से वॉल्यूम आपको दिया है, एटम पूछ रहा है, तब भी आप आसानी से इस शॉर्ट ट्रिक धमाकेदार फॉर्मूले के साथ आसानी से निकाल सकते हो। आई होप बेटा ये फॉर्मूला आपकी समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना है आपको, जो एरो लगे हुए हैं उन एरो के साथ साथ आपको जाना है। जैसे मोल से पार्टिकल निकलवाए तो मोल से पार्टिकल पर जाने वाला एरो कौन सा है बेटा, ये वाला, तो इस एरो के साथ जाएं। तो ये एरो क्या बता रहा है कि मोल में मल्टीप्लाई कर देना एवोगाड्रो नंबर से, पार्टिकल आ जाएंगे। आ रहा है ना बेटा समझ में, ठीक है। और अगर पार्टिकल से मोल निकलवा रहा है तो पार्टिकल डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर, मोल आ जाएंगे निकल के, क्लियर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलिए एक क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं, ये आपको करना है और कमेंट में उसको आंसर मुझे देना है। सभी बच्चे फटाफट इस क्वेश्चन को नोट करेंगे और कमेंट में मुझको इसका आंसर देंगे। ओके बेटा, अपना क्वेश्चन नोट कर लेंगे जो आपके लिए है। फाइंड मास ऑफ, ठीक है बेटा, फाइंड मास ऑफ CO2 मॉलिक्यूल विच कंटेन, नोट करेंगे बेटा सभी, विच कंटेन 5
84.6 लीटर वॉल्यूम एट STP। बेटा क्वेश्चन रिपीट अगेन, सभी क्वेश्चन नोट कर ले बेटा। फाइंड मास ऑफ CO2 मॉलिक्यूल विच कंटेन 84.6 लीटर वॉल्यूम एट STP। ओके बेटा, तो फटाफट इस क्वेश्चन को नोट करिए और कमेंट में मुझे इसका आंसर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें, शॉर्ट ट्रिक का यूज़ करें बेटा, और मेरा पूरा भरोसा है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इसका आंसर जरूर देंगे। ठीक है बेटा, तो आई होप आज की वीडियो से आपने मूल कंसेप्ट को जरूर गेन किया होगा और इसका फ़ायदा आप लोगों को जरूर मिलेगा, चाहे वो बच्चा नीट का हो, JEE का हो या एडवांस का। मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए आप फटाफट मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें। ठीक है बेटा, जिससे और बेल आइकन को प्रेस करके रखें बेटा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी आ जाए।